Hello to all, and welcome back to Biology Concepts once again. And in today's video, I'm discussing about the most important topic, that is vertigo. So, without any further delay, let's get started. So, what is vertigo? Vertigo is a sensation that the environment around us is spinning in circles. It can make you feel dizzy and off balance. Vertigo is a symptom of lots of health conditions rather than a disease itself, but it can occur along with other symptoms. तो वर्टिगो कोई डिजीज नहीं है बल्कि एक सिम्टम है। और इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन वर्टिगो इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा होता है, तो उसे क्या होता है कि जब भी वो पर्सन खड़ा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो घूम रहा है सर्कल्स में, यानी कि उसे चक्कर आने लगते हैं। और ये सिम्टम्स क्यों होते हैं, वर्टिगो जैसे सिम्टम्स किसी भी पर्सन में क्यों शो होते हैं? जब भी उस पर्सन में किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है या हेल्थ से रिलेटेड कंडीशंस से वो सफ़र कर रहा होता है। सो नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ वर्टिगो? वर्टिगो के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? नंबर 1 इज नोजिया एंड वॉमिटिंग। उसे नोजिया जैसी कंडीशन होने लगती है, उसे वॉमिटिंग होने लगता है। नंबर 2 इज डिजीनेस, उसे घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। नंबर 3 इज बैलेंस इश्यूज, उसे बैलेंस का इशू होने लगता है, यानी कि जैसे ही वो खड़ा होकर चलने लगता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा, उसे चक्कर आने लग जाते हैं। 4th इज हियरिंग लॉस इन वन और बोथ ईयर्स, उसे सुनाई कम देना, या तो एक ईयर में या फिर दोनों कानों से उसे सुनाई कम देना, या फिर बिल्कुल सुनाई ना देना, ये एक कंडीशन है। नेक्स्ट इज टिनिटस, रिंगिंग इन योर ईयर्स, मीन्स ऐसा लगना कि आपके कानों में जो है घंटियां बज रही हैं, ऐसा ऐसा सिम्टम्स दिखाई देना। एंड लास्ट इज हेडेक, उसे बहुत ज़ोर से हेडेक होना। ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं वर्टिगो के। And now we are discussing about the types of vertigo. So there are two types of vertigo: peripheral vertigo and central vertigo. Peripheral vertigo, it is the most common type. It can happen when there is an issue with your inner ear or vestibular nerve. ये सबसे कॉमन टाइप होता है वर्टिगो का। ये कब सिम्टम शो होता है? जब आपके इनर ईयर जो है वो अफेक्टेड हो, या आपके इनर ईयर में कोई इशू हो, या इनर ईयर की वेस्टिबुलर नर्व जो होती हैं उसमें प्रॉब्लम हो, तो आपको पेरिफेरल वर्टिगो होगा। नेक्स्ट इज सेंट्रल वर्टिगो। इट इज लेस कॉमन. It occurs when you have a condition affecting your brain like an infection, stroke or traumatic brain injury. तो सेंट्रल वर्टिगो आपको कब होता है? जब आप किसी ब्रेन इंजरी से गुजरे हों, या फिर आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, तो ये आपको सेंट्रल वर्टिगो इसे हम कहते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इंस्टेबिलिटी और डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, आप अपना बैलेंस नहीं बना पाते, आपको चलने में प्रॉब्लम होती है। सो आई जस्ट होप कि आपको ये सभी समझ में आया होगा। And now we are discussing about the causes of vertigo. क्या कॉजेज होते हैं वर्टिगो के? सो नंबर 1 इज माइग्रेन हेडेक। अगर आपको माइग्रेन है तो वर्टिगो से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज डायबिटीज़। अगर किसी को ज़्यादा मात्रा में डायबिटीज़ है तो वर्टिगो जैसे सिम्टम्स उसकी बॉडी में शो हो सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रोक। अगर उसे ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट। अगर कोई पर्सन ज़्यादा समय तक बेड रेस्ट पर है तो उसे वर्टिगो जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज ईयर सर्जरी। अगर किसी पर्सन को ईयर की सर्जरी हुई है तो उसकी बॉडी वर्टिगो जैसे सिम्टम्स शो करेगी। नेक्स्ट इज हेड इंजरीज। अगर किसी पर्सन की हेड इंजरीज हुई है तो ये सिम्टम्स शो होंगे कि उसे खड़े होते ही चक्कर आने लगें।
Next is certain medications including antibiotics, anti-inflammatories and cardiovascular drugs. अगर कोई पर्सन ज़्यादा समय से एंटीबायोटिक्स ले रहा है, एंटी इन्फ्लेमेटरीज और कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स ले रहा है, सपोज अगर किसी पर्सन को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और वो कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स ले रहा है, तो उसे ये प्रॉब्लम यानी कि वर्टिगो जैसे सिम्टम्स उसकी बॉडी में शो हो सकते हैं. नेक्स्ट इज लो ब्लड प्रेशर. अगर किसी पर्सन में ब्लड प्रेशर कम रहता है तो उसे चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ब्रेन डिजीजेज. यदि अगर किसी पर्सन को ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीजेज है या ब्रेन की सर्जरी हुई है या कोई भी प्रॉब्लम है ब्रेन से रिलेटेड, तो उसे ये सिम्टम्स शो होंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रीटमेंट. यस, हमने सभी सिम्टम्स कॉजेज डिस्कस करे हैं. अब क्या क्योर है, क्या ट्रीटमेंट इसका हो सकता है? सो नंबर 1 इज मेडिकेशन स्लो डाउन डिजीनेस, नोजिया और इनर ईयर प्रेशर. सो नंबर 1 है कि मेडिसिन से वर्टिगो जैसी डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है. अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और आप उन्हें सारी चीज़ें प्रॉपरली बताते हो तो डॉक्टर आपको रेकमेंड कर सकता है कुछ अच्छी मेडिसिन जिससे आपकी जो डिजीनेस है, नोजिया है या इनर ईयर पे जो प्रेशर पड़ रहा है उससे रिलेटेड वो आपको मेडिसिन देकर और इस सिम्टम से ट्रीट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सर्जरी. यस, अगर आपकी इनर ईयर की सर्जरी रिक्वायर्ड है तो सर्जरी से भी हम इस सिम्टम को ट्रीट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हेड एंड बॉडी मूवमेंट्स दैट रीसेट डिस्प्लेस्ड ईयर क्रिस्टल्स. यानी कि हमारे ईयर के पीछे कुछ क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो भी वर्टिगो जैसे सिम्टम्स बॉडी में शो होते हैं. तो आपको कुछ एक्सरसाइज डॉक्टर बता सकता है जिसकी वजह से आप उस एक्सरसाइज से अपने क्रिस्टल्स को बैलेंस कर सकते हो और वर्टिगो से छुटकारा पा सकते हो. सो that's all from my side. Thank you so much for listening to me. If you like the video, then don't forget to like, share, subscribe and comment down. Thank you so much.